हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मास्टरपीस की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये है ईपीसी की लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की फाइल। नाम से लगता है जैसे कोई नई नेटफ्लिक्स सीरीज़ है, पर नहीं, ये तो एजुकेशन का एवेंजर है। सो गाइस, ये है मेरी फाइल। सो लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल रहता है हमारी लाइफ में। फर्स्टली हम इंडेक्स देख रहे हैं इसका। अगर लैंग्वेज की बात करें, मैथ्स में लैंग्वेज की, तो क्वेश्चन अगर राम ने 5 आम और 3 अमरूद लिए तो कुल कितने फल हैं। यह लैंग्वेज जो रहती है वो इसको समझाने में हेल्प करती है कि क्या है ये। विदाउट लैंग्वेज आप नंबर देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं। ऐसे ही लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस है। सो ये हमारा इंडेक्स पेज है, देख रहे होंगे कितनी मेहनत से बना है। ये इंट्रोडक्शन है। नेचर ऑफ लैंग्वेज है, जो है प्रॉपर कम्युनिकेशन, वोकल सिंबल्स, यूनिकनेस, लैंग्वेज इज सिस्टम, डायनेमिक, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब ये पर्पस लिखे हैं एंड फंक्शन लिखे हैं लैंग्वेज के। इतना डेकोरेशन तो दिवाली के टाइम भी नहीं होता जितना इस फाइल में किया है मैंने। ये इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज है। फाइल तो ऑलमोस्ट बन चुकी है मेरी, बस अब जिंदगी बनाना बाकी है। कैसा लगा मेरा मजाक? ये टॉपिक देख रहे हो आप, रोल ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडिविजुअल एंड फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन। व्हीकल ऑफ थॉट्स, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, और भी पॉइंट्स इसके। ये प्लेस ऑफ लैंग्वेज इन स्कूल करिकुलम। इस फाइल का जो भी कंटेंट है वो 100% ओरिजिनल है, बस गूगल और चैट जीपीटी की थोड़ी सी ब्लेसिंग ली है। तो देखो, इसमें मैंने ना कलर का यूज़ भी करा हुआ है, कलर पेन का, और बाकी नॉर्मल ब्लैक और ब्लू पेन से यूज़ करा हुआ है। ये पॉइंट्स इनको मैंने हाईलाइट करने के लिए इस टाइप से कटिंग करके पेज चिपकाए हैं। सो ये पॉइंट है हाउ स्टोरीज एड फन इन द लैंग्वेज क्लासरूम। ये टॉपिक ही नाम ही इतना बड़ा लग रहा है इस टॉपिक का। जब मैंने फाइल लिखी तो पेन ने खुद रिजाइन कर दिया। देखो ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। सो अब देखिए इधर, ऐसे आप इनोवेटिव कर सकते हो अपनी फाइल को और अच्छे से डेकोरेट करके। लैंग्वेज का रोल मैंने स्टार्टिंग में मैथ्स में बताया, वैसे हर एक चीज़ में लैंग्वेज का रोल है। मैथ्स में बताया। अब साइंस में अगर लैंग्वेज की बात करें तो एग्जांपल लेते हैं, फोटोसिंथेसिस इज़ लाइक कुकिंग फॉर प्लांट्स। प्लांट्स खाना बनाते हैं, लेकिन ये समझने के लिए लैंग्वेज ज़रूरी है। डायग्राम्स पढ़ना भी लैंग्वेज का ही एक हिस्सा है। सो पता चला होगा आपको इससे कि लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट्स है कि कैसे स्टोरीज़ जो रहती हैं फ़न क्रिएट कर सकती है क्लासरूम में, इंगेजिंग और इन्जॉयबल बनाती है क्लासरूम को, क्रिएटिव बनाती है, इंटरेक्टिव बनाती है। और इससे लैंग्वेज लर्निंग बाय स्टोरीज़ कैसे हो सकती है। अगर कोई स्टोरीज़ के थ्रू हम समझाते हैं कोई चीज़ तो वोकेबलरी डेवलप होती है, ठीक है। तो उसके बाद ग्रामर रहता है, वो समझ में आता है। लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होती है, राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। आगे अगर हम सोचने में मजबूर कर देते हैं कि आगे क्या होगा स्टोरी में, तो इससे क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है। एग्जाम्पल्स बताए मैंने। ये लैंग्वेज कुछ पॉइंट्स है बेनिफिट्स के। इधर मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग स्टोरीज फॉर चिल्ड्रंस, उसके पॉइंट्स हैं। ये एग्जाम्पल बताए हैं। ये जो फाइल है ये मेरे खून पसीने और फेविकॉल से बनी है, प्रॉपर दिख रहा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैंने स्टिक की हुई हैं, चिपकाई हुई हैं। मेहनत तो की हुई है वैसे। मोरल वैल्यूज़ थ्रू स्टोरीज़, ये टॉपिक है, इसके पॉइंट्स है। जैसे अगर मोरल वैल्यूज़ थ्रू स्टोरीज़ कैसे कौन सी हो सकती हैं, तो स्टोरीज़ जो रहती है वो प्रोवाइड करती है रियल लाइफ सिचुएशंस। वैल्यू बिकम इजी टू अंडरस्टैंड। हम किसी को कोई लेसन समझाना हो तो उसके थ्रू अगर स्टोरी से समझाते हैं तो उस वैल्यू ज़्यादा अच्छे समझ में आती है कि हमें ईमानदार क्यों होना चाहिए। और दूसरी जो भी पॉइंट्स है, एकता में बल है, जो हमने ये स्टोरीज़ पढ़ी हुई हैं अपने जब हम छोटी क्लास में थे तब, कि इमोशनल कनेक्शन, रीएनफोर्स लर्निंग, मतलब लर्निंग के लिए स्टोरीज भी बहुत ज़रूरी है।
अगर बेनिफिट ऑफ रीडिंग अलोन, इसके बताइए कि इंडिपेंडेंट रीडिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। जैसे ये इंप्रूव करता है कंसंट्रेशन को, बिल्ड करता है वोकेबलरी को, लैंग्वेज इंकरेज करता है लर्निंग को। ये सारे पॉइंट्स हैं और ये एग्जाम्पल है। ये रोल ऑफ इमोशन इन अ स्टोरी, ये क्या रोल होता है इमोशन का स्टोरी में। ये क्या है, कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करता है ना, एक प्लॉट को डिराइव करता है फॉरवर्ड, फिर स्टोरी को मेमोरेबल बनाता है। अगर हम किसी चीज़ को इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं इमोशंस के थ्रू, तो हम उसको ज़्यादा टाइम तक मेमोराइज कर सकते हैं। ये एक एटमॉस्फेयर बनाता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन को इंकरेज करता है, सपोर्ट करता है लर्निंग को, मोरल अंडरस्टैंडिंग को। ये सारे उसी के पॉइंट्स हैं। ये हाउ टू कंडक्ट अ ग्रुप डिस्कशन इन अ स्टोरी, उसके पॉइंट्स हैं कि ये इन्हेंस करता है लैंग्वेज फ्लुएंसी को, डेवलप करता है टीम वर्क को, प्रमोट करता है डीपर अंडरस्टैंडिंग को। ये सारे पॉइंट्स इसके। आप जितना इनोवेटिव बनाओगे उतना अच्छा लगेगी फाइल आपकी। आपने इतनी क्रिएटिविटी देख के आपको लग रहा होगा कि मैं मतलब आर्ट स्टूडेंट हूँ, पर असली कंटेंट देख के पता चलेगा कि मैं तो गूगल भक्त हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बेनिफिट्स हैं स्टोरीज़ के। फिर ये एक्सट्रापोलेशन क्या होता है उसके बारे में लिखा हुआ है। ये जो फाइल है ये सिर्फ नॉलेज से नहीं बनी है, बल्कि फेविकॉल और फ्रस्ट्रेशन से भी बनी हुई है। मुझे लगता है कि शायद ग्लू स्टिक ने कुछ ज़्यादा ही काम किया हुआ है। ये पॉइंट्स हैं, इफेक्ट्स ऑफ इंस्पिरेशनल स्टोरीज ऑन चिल्ड्रन क्या है, जैसे इंप्रूव करता है कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन को। ऐसे और भी पॉइंट्स हैं, जैसे डेवलप करता है थिंकिंग को, क्रिटिकल थिंकिंग को। ये सब चीज़ें पॉइंट्स हैं। मॉरल वैल्यूज़ को बढ़ाता है। स्टूडेंट्स में फॉरगेट व्हाट यू से बट दे रिमेंबर द स्टोरीज, मतलब स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि तुमने क्या कहा, लेकिन अगर हम किसी को स्टोरी के थ्रू बताते हैं ना तो उन्हें ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। ये एग्जाम्पल इंस्पिरेशन स्टोरी के। ये की पॉइंट्स है कि टीचर शुड कीप इन माइंड वेल नरेटिंग ए स्टोरी। कौन से पॉइंट्स है टीचर को माइंड में रखने चाहिए स्टोरी सुनाते टाइम। नो द पर्पस, स्टोरी का पर्पस होना चाहिए, स्टोरी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। वॉइस और एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर से अच्छे से बतानी चाहिए स्टोरी। आई कॉन्टेक्ट बता के करना चाहिए, स्टोरी को बताना चाहिए, काम और पेशेंस रह के। सारे पॉइंट्स है उसके। टीचिंग स्किल्स की बात करते हैं अब हम, तो ये इसकी हमने पहले इंट्रोडक्शन पार्ट है, मीनिंग डेफिनेशन। क्या नीड रहती है टीचिंग स्किल्स की, क्यों रहती है, उसके बारे में पॉइंट्स है। इंप्रूव करने के लिए इफेक्टिवनेस, फिर उसके बाद उसका लर्निंग स्टूडेंट सेंटर करने के लिए, बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं टीचिंग स्किल्स के। मेजरेबल होना चाहिए, रिपीटेबल होना चाहिए, ट्रेनेबल होना चाहिए, ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आज के एजुकेशन की पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट ये कि वो स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए। ये टाइप्स ऑफ स्किल्स हैं, जैसे इसमें रीइंफोर्समेंट स्किल्स हो गई, जैसे हमने किसी स्टूडेंट को गुड जॉब बोला तो उसको किस तरीके से फिर वर्क करेगा। अगर कोई बच्चे ने अच्छा काम किया तो अगर उसने वेल डन बोला है तो वो उस चीज़ को लेकर खुश होकर आगे और अच्छा करने की कोशिश करेगा। ये स्टिमुलस वेरिएशन स्किल है, उसके बारे में बताया है मैंने। फिर इधर ब्लैक बोर्ड स्किल है, इसके पॉइंट्स बताए, एग्जांपल बताया है। फिर स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन है, इसके पॉइंट्स से कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं। ये स्टूडेंट पार्टिसिपेशन स्किल है, स्टूडेंट कैसे पार्टिसिपेट करनी चाहिए। और ये कंक्लूजन की बात की हुई है। तो इसी के साथ हमारी फाइल जो थी ये पूरी हुई। तो अगर आप भी सेमेस्टर की मार खा चुके हो, मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है, और फाइल बनाते हुए इमोशनल डैमेज झेल चुके हो, तो कमेंट करो सेमेस्टर सर्वाइवर। और अगर तुम भी लास्ट नाइट पे फाइल असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने वाले लेजेंड्स हो तो कमेंट करो लास्ट मिनट लेजेंड। सो ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।